हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बिहेवियर। तो कौन सा जो कर्व है वो करेक्ट बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, जहाँ पर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ओके। और टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम, एम हो गया मास, ई हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या फिर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन करने में टाइम लग रहा है ना, यहाँ से वहाँ पहुँचने में, उसी को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो अगर बोला गया एज टाउ एम, ये सब अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा, ठीक है, कि अगर ये कांस्टेंट है और आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सेमीकंडक्टर में आपको मालूम होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स कि सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो चार्ज कैरियर्स का इंक्रीमेंट होता है, मतलब चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएगा, ठीक, तो मैं बोलूँगा कि ये इन्वर्स में है ना एन के साथ। तो अगर ये बढ़ गया बच्चों, अगर ये इंक्रीज़ हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिक्रीज़ करेगा ही करेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, है ना। इसको थोड़ा पहले बताना चाहिए था, है ना। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा अपोज करेगा यूनिट वॉल्यूम में, ये बताता है करंट के फ्लो को। मतलब रेजिस्टिविटी बताता है किसी भी मटेरियल के बारे में कि वो मटेरियल करंट के फ्लो को, मतलब जो करंट का फ्लो है ना, उस फ्लो को कितना ज़्यादा अपोज करेगा उसका यूनिट वॉल्यूम, है ना। मतलब मैं बोलूँ जैसे कॉपर है ना, तो ये कॉपर का यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम कितना ज़्यादा अपोज करेगा करंट के फ्लो को, वो बताता है ये रेजिस्टिविटी। तो आप वही चीज़ देखिए यहाँ पर कि अगर मैं ये देखूँ तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या बढ़ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर रेजिस्टिविटी कम होगा। और रेजिस्टिविटी कम होगा दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस करने की, मतलब अपोज करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और अगर अगर कैपेसिटी कम हो गई दैट मीन्स कि करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल में ये रिलेशन आ रहा है। दैट मीन्स कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को एक ही ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेस्ट, वो है ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर। एंड आई होप बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। और अगर मेरे सॉल्यूशन से आप वीडियोज़ से आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।